हेलो एवरीवन, लिज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो मुझे बहुत दिनों से हो रहा था ना कि गणेश जी के ओर से मैंने कभी गणेश जी के ओर से आपके लिए संदेश नहीं निकाला। तो गणेश जी के ओर से आपके लिए क्या संदेश होना चाहिए या आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, तो मैं ये सोच रही थी पर कभी बना नहीं पा रही थी। तो कोइंसिडेंटली आज सुबह मुझे विघ्नहर्ता गणेशा का कुछ मंत्र मुझे आज सुबह को जब भी मैं मोबाइल चेक किया सुबह को, तो ये एक मैसेज मेरे और से गणेश जी के ओर से था कि मुझे ये रीडिंग बनानी थी। और प्लस मैं ना अभी शिव जी के डेक से मैं शफल कर रही थी और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है गणेशा एबंडेंस और यहाँ पे आया है कुंडलिनी योगा। तो आपके लाइफ में एक बात तो श्योर है कि आपके लाइफ में हारमोनी आ रही है, आपके लाइफ में ना इक्वलिटी आ रही है, लोग आपको समझने वाले हैं, लोगों से आपकी इक्वल गिव एंड टेक होगी। एट द सेम टाइम ना आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। आपके लाइफ में एबंडेंस भी मुझे यहाँ पे आते हुए लग रहा है। हो सकता है आपको 333 या 33 बहुत दिख रहा हो, और यहाँ पे बहुत जनों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के लिए आप लोग 555 भी बहुत दिख रहे हो। तो मैं और एक बात बताना चाहूँ कि जब भी मैं ऐसे कुछ मैसेज लाऊं या जिस भी वाइब्रेशन में मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँ, तो आप ना पॉजिटिव माइंडसेट से ये वीडियो आप क्लेम कीजिए। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप में रखोगे कि यस मेरे साथ ये होगा, तो आपके लाइफ में धीरे धीरे ये चीज़, अगर आपको अभी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपको अभी अपने लाइफ में कुछ भी क्लैरिटी, कुछ भी ऐसा कुछ रास्ता आपको नहीं दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपने ये सोच के अगर आप बैठ गए ना कि मेरे लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी या मेरे लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगिनिंग या फ्रेश कुछ भी नए स्टार्ट मेरे लाइफ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है। अब जब भी ऐसे माइंडसेट में कुछ भी अगर मैं मैसेज देना चाहूँगी, अगर ऐसा माइंडसेट आपका रहेगा, तो इन मतलब आप अपने ब्रेन को ना आप रीवायर कर रहे हो कि मेरे साथ ये हो नहीं सकता, मेरे पास ये नहीं आ सकता है। तो ये नेगेटिव माइंडसेट में ये नो 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं जब भी ऐसा कुछ मैसेज देती हूँ तो आप पॉजिटिवली इस मैसेज को क्लेम कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, उसके बाद मुझे बाद में मालूम चला कि या तो मेरा माइक ही ऑन नहीं था या तो माइक में कुछ आवाज़ आ रही थी। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट नो, रिकॉर्ड करने के बाद मैं देखूंगी कि ये जो भी मैसेज मैंने रिकॉर्ड किया ये ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। पर जब भी मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ, ये भगवान की ओर से कुछ इशारा, कुछ हम लोग मेडिटेशन करके आते हैं, ठीक है। तो भगवान की ओर से भी एक इशारा होता है, भगवान की ओर से भी कुछ एक गाइडेंस होती है, और भगवान की इच्छा चाहेगी तभी ये मैसेज आपके पास पहुँचेगा। ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए रैंडम आपके लाइफ में ये मैसेज नहीं पहुंचता है। ये जो भी मैसेज, स्पेशली मैं डिवाइनली गाइडेड मैसेज बोल रही हूँ, स्पेशली मैं भगवान की ओर से जो भी गाइडेड मैसेज होते हैं ना, अगर आप मन से कुछ आंसर्स आप प्रे कर रहे हो या आपके लाइफ में सच्ची में ये चेंजेस आने वाला होगा, तभी आप ऐसे कुछ चैनल से आप जुड़ोगे या ऐसे कुछ मैसेज आपको मिलेगा, जिससे क्योंकि आपको ना भगवान आपको एक रास्ता और एक दिशा दिखा रही होती है। तो जब भी मैं ऐसे कुछ मैसेज दूंगी, तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना पॉजिटिवली क्लेम किया कीजिए, पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और अपने माइंडसेट को ये डालिए कि आप ऑलरेडी उस रियलिटी में जी रहे हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी वो न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपको पहले थोड़ा दिक्कत होगा, आप जब भी ऐसे मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हो, बीच बीच में आपको फिर से वो पुराने यादें या पुराने जो भी जख्म है वो याद आती है, आपको रोना आएगा। इट इज़ ऑल ह्यूमन नेचर। बट मैं यही बोल रही हूँ कि जब भी ऐसा कुछ मैसेज आता है या आपको कुछ ऐसा मैसेज मिलता है, तो ऑब्वियसली आप ना उस मैसेज को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब भी आप जितना भी आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, जितना भी आप पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करोगे, तभी वो मैसेज आपके लाइफ में बहुत जल्दी
सफल होने लगता है, उस मैसेज का फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में कुछ तो न्यू बिगिनिंग, कुछ तो न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में तो होने वाला है फॉर श्योर विद गणेशा। तो यहाँ पे यही लिखा है, एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए फ्रेश बिगिनिंग एज लॉर्ड गणेशा हैज़ इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टेकल पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। तो आपके लाइफ में हो सकता है, मैंने अभी भी बोला, बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी ऐसे चीज़ें आपके लाइफ में हुए हों जिसने आपने कल्पना, कोई भी ऑब्वियसली हम लोगों में से कोई एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ हम लोग इस लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम लोग सभी पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग के लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। पर लाइफ एंड सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे मुझे कर्मा का भी कार्ड आया था इससे पहले जब मैं सफल कर रही थी। तो ये सब कर्मा से ही रिलेटेड है। तो आपके जो भी फैमिली मेम्बर, आपके जो भी सिचुएशन जिससे भी आप ये जूझ रहे हो या जिससे भी ये परिस्थितियाँ, आपके लव्ड वन, आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी से जुड़ना चाहते हो, आपको एक डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है, कुछ भी आपको एस्टेब्लिशमेंट में कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, ये सब हम लोगों की कर्मा होते हैं। उसको हम लोग अभी इसके बारे में तो एक बहुत ही बड़ी लेक्चर हो जाएगी मेरी कर्मा के बारे में, तो मैं इतना दूर में जाना नहीं चाहूँगी। पर मैं यही बोलना चाहूँ कि अभी आप अपने आप के ऊपर क्या कर सकते हैं, अभी आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अभी का कर्मा आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी फोकस वहाँ पे होना चाहिए, ना कि जो बीत गया, जो भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो गई या जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं, या हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है, बहुत ही नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से घिरे हुए हो आप लाइफ में, पर फिर भी वो पॉजिटिव माइंडसेट, वो पॉजिटिव थॉट आपको रखने की ज़रूरत है और उसी थॉट के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे यस आपकी हो सकती है, आपकी कुंडलिनी भी, आपकी 7 चक्रास भी यहाँ पे मुझे आपके लिए बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पे मुझे अभी भी नज़र गई, यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कृष्णा। तो हो सकता है कृष्णा की आप बहुत जन कृष्णा भक्त हो और कृष्णा भी आपके सारथी बने हुए हैं। कृष्णा भी आपको सारे कठिनाइयों से, सारे प्रॉब्लम से श्री कृष्णा आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप वो सारी कठिनाइयों से, आप वो सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। तो फर्दर मैं टैरोट से भी देखना चाहूँगी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। हाँ, आपको हो सकता है कि 1111 333 और यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी तभी टाइमर में मुझे 555 दिखा। तो हो सकता है आपके लाइफ में ये नंबर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको दिख रहे हैं। हाँ, यस 5 ऑफ वंस। आपके लाइफ में आसपास की एनवायरनमेंट इतना तो अच्छा नहीं है, बहुत सारे कंपटीशंस आपके आसपास, बहुत सारे कंपटीशंस से आप घिरे हुए हो। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आप मतलब आप ना अपने आप को डिफेंड करते हुए भी मुझे यहाँ पे डिफेंड करके ना आप थक गए हो, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। बहुत सारे कंपटीशंस आपके लाइफ में, आप अगर कुछ कंपटीशन भी आप अगर कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारे कंपटीशंस, बहुत सारे लोग क्योंकि दखल अंदाजी यहाँ पे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मतलब मुझे यहाँ बातों से नहीं बट हालातों से मुझे ज़्यादा लग रही है। मतलब बातों से आपको कुछ कोई बोल नहीं रहा है, पर आपकी जो फीलिंग्स, आपकी जो बोझ आप उठा रहे हो ना, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे विद द मैजिशियन कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में मैनिपुलेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बहुत जनों के लिए हो सकता है आप कुछ लव प्रपोजल भी एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। किसी के लिए लग रहा है कि आप एक क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव प्रॉस्पेक्ट में काम कर रहे हो, पर मुझे बहुत जनों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे कोई लव प्रपोजल के लिए या कुछ लव प्रपोजल या किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, किसी व्यक्ति के यादों में आप बंधे हुए हो। यहाँ पे विद नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस फॉर श्योर यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया, या मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अभी आप अपने आप को इवॉल्व करने के बारे में भी सोच रहे हो। अभी आप अपने फाइनेंसेस को आप कैसे आगे बढ़ा के लेके जाओ, या अपने फाइनेंसेस को आप कैसे इन्वेस्ट कर सको, उसके बारे में भी आप यहाँ पे आपकी अर्निंग्स में भी मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है कि आपकी जो भी जमा पूंजी होती है ना, वो मतलब वो
सब कुछ मतलब आपके पास सेविंग्स कुछ ज़्यादा रहती नहीं है, मुझे ये भी लग रहा है। तो आप इसके बारे में भी सोच रहे हो। बहुत जनों के लिए ये भी लग रहा है कि आप अभी ना कुछ अपने इंट्यूटिव पावर, अपने दिमाग लगाने के यहाँ पे मोड में हो। आपने अभी कुछ डिसीजन लिया कि मुझे सब कुछ सबको बोलना नहीं है, मुझे सबको सब कुछ डिस्क्लोज करना नहीं है। ये आपकी अर्निंग के बारे में हो सकता है, ये आपकी फाइनेंसेस के बारे में हो सकता है, ये आपकी थॉट्स प्रोसेस के बारे में हो सकता है। अभी आप सबको आपकी फैमिली हो, या मुझे फैमिली ज़्यादा लग रहा है, आपकी फैमिली के सामने आप हो सकता है सब कुछ आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। अभी आप अपने कुछ बातें अपने आप में रखते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। ओके, फर्दर देखिए, यहाँ पे ना आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपके फाइनेंसेस में या आपके बिजनेस में या कुछ भी सेक्टर में, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको बोला जा रहा है और कुछ रिसर्च कीजिए और भी कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जानिए। या यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप हो सकते हो बहुत दिन से अपने आप को अकेले रख रहे हो, लोगों से आपने कुछ कट ऑफ कर लिया है, लोगों से आप कुछ मतलब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, अभी अपना जो मन की बातें हैं ना वो लोगों से क्लियरली आप बोलते नहीं हो। तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर कुछ चीज़ों में, किन्हीं चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, यहाँ पे चैरियट कार्ड मुझे दो बार मिला, तो फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो फॉर श्योर चाहते हो। यहाँ पे फाइनेंसेस पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी लाइफ में आपकी जो लव की परिभाषा है उसने बैकसीट पकड़ ली है। मतलब आप ऑब्वियसली आपके लाइफ में आप लव चाहते हो, पर अभी आपकी मेन फोकस आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर है, आपके बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ा सको, या आपके लाइफ में आप मतलब पुराने चीज़ों को छोड़ के आप अभी फाइनेंसेस पे अभी ज़्यादा फोकस करते हुए आप अभी बहुत प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही आया है कि आपको प्रैक्टिकली कुछ भी डिसीजंस लेना है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को चूज कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस के बारे में देख रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस के बारे में क्या कर सकते हो, या आप अपने फाइनेंसेस को कैसे सेव कर सकते हो, उसके बारे में कुछ रिसर्च कीजिए। आपका अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अभी न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में सीखिए। कुछ न्यू स्टॉक मार्केट में के बारे में अगर आप रुचि रखते हो तो उसके बारे में आप और भी गंभीरता से देखो। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है बहुत जनों के लिए हो सकता है आपने पहले भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था पर आपको कुछ नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ को, एक तो आप बहुत चुपचाप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करो, दूसरा आपको प्रैक्टिकली आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, और अगर तीसरा अगर आप किसी भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने फाइनेंसेस पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना रिसर्च करो, उस चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करो, और भी रिसर्च करो। अगर आपको लग रहा है कि आपने एनफ रिसर्च किया है तो मुझे यहाँ पे कांच पे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप अगर सोच रहे हो कि मैंने बहुत ऑलरेडी मैंने ट्राई कर लिया है, मैंने सारा मतलब सारा चीज़ मैंने आजमा के देख लिया है, मेरे फाइनेंसेस में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है, पर यहाँ पे स्ट्रांगली कार्ड आया है कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी जो भी रुका हुआ काम है वो आगे बढ़ सकता है। पर उससे पहले ना आपको अपने थॉट के ऊपर काम करना है, आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, एट द सेम टाइम ना आपको कुछ और रिसर्च करना है। आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो ना उस चीज़ में आपको कुछ और रिसर्च करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे विद गणेशा कार्ड फॉर श्योर, और यहाँ पे जो कुंडलिनी का कार्ड आया है, आपके लाइफ में बैलेंस हार्मोनी तो आ रही है। धीरे धीरे हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस अभी लाओ। यस, एम्परर, आपके लाइफ में आप एक एम्परर हो, आपके लाइफ में ये पोजीशन में आपको लेके जाया जाएगा। अगर आप सोचते हो कि लोग आपको इस नज़र से नहीं देखते हैं, ये एम्परर, ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ पावर कपल भी मिलने वाले हो। तो हो सकता है अगर आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश पोजीशन में हो या एस्टैब्लिश्ड एक
डिग्निफाइड पोजीशन में हो ऑलरेडी। अगर आप अपने आप को, अपने डिसिप्लिन को आप मेंटेन कर रहे हो, या अपने जो भी आइडियाज़ है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो, एट द सेम टाइम अपने आप की स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के ऊपर भी काम कर रहे हो, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, या अगर आप एक एम्पायर हो तो आपके लाइफ में कुछ एम्प्रेस आते हुए मुझे किसी के लिए लग रहा है। द सेम टाइम अगर आप एक एम्प्रेस हो तो आपके लाइफ में एक एम्पायर की एंट्री होने वाली है। आप लोगों की एक इक्वल बैलेंस होने वाली है आपके लाइफ में, जो भी एंटर करने वाले हैं। अगर आप ये लव लाइफ में देख रहे हो, यहाँ पे गणेशा का कार्ड भी आया है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बोल रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यहाँ पे एम्पायर एम्प्रेस की कार्ड आया है। तो मुझे इन सब कार्ड से मैं स्ट्रांगली बोलूँगी कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में कुछ नया फ्रेश बिगिनिंग, आपके लव लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होते हुए मुझे आपके लिए लग रहा है। तो यस, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। और जो ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में अबांडेंस की कुछ कमी है, तो विथ वीनस एनर्जी, ये वीनस एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो हो सकता है आपके लाइफ में वीनस एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। अभी रिसेंटली आपके लाइफ में आपको ऑल ऑफ ए सडन ना कुछ गेन्स आपको दिखने को मिलेगा। आपको एक एम्पायर की पोजीशन में लेके जाया जाएगा, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। पर ये तभी होगा जब आप अपने किंग ऑफ सोर्ड्स की दिमाग लगा के, जब आप अपने मेंटल और प्रैक्टिकल डिसीजंस को मेंटेन करके आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ोगे, तभी आपको ये पोजीशन से रुतबा आपको दिया जाएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो, या अगर आप अपने लाइफ में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने आप को जानने के लिए, अपने आइडियाज़ को जानने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत ही सून मुझे आपके लाइफ में विद इन 4 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ आपको एक हाई पोजीशंस या एक हाई अथॉरिटी, मतलब आपको आपकी पोजीशन डिग्निफाइड होने वाली है। आपको लोग पहचानने वाले हैं, या आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अगर अभी तक अगर आपको लाइफ में आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपकी आसपास के कोई भी लोग अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, या उस नज़र से आपको नहीं देख रहे थे, तो अभी आपके लाइफ में वो रेस्पेक्ट, वो औधा, वो पावर आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे मुझे 4 मंथ के अंदर ये काम होते हुए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का भी कार्ड आया है। तो फॉर श्योर, तो दिस ब्लेसिंग्स जो हम लोग जो आइडियाज़ हम लोग सोचते हैं कि गणेशा की ओर से कुछ गाइडेंस या जो भी होते हैं ना, ये कम्प्लीटली डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड गाइडेंस होता है। तो ऑब्वियसली लॉर्ड गणेशा आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको एक औधा, आपको एक डिग्निफाइड पोजीशंस में आपको लिया जा रहा है। एट द सेम टाइम आपकी मतलब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको एक रेस्पेक्ट, आपको ओवरऑल लाइफ में आपको रेस्पेक्ट मिलने वाला है। एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल बनाया जा रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लिए विद एम्प्रेस कार्ड आप में एक ग्लो अप आते हुए, आप में एक ब्यूटी विथ ब्रेन्स की जो कंसेप्ट है वो आते हुए मुझे आपके लाइफ में लग रहा है। तो यस, आपके पास ना कि आपके आने वाले टाइम में आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा एनहांस होने वाली है, आपकी ग्लो होने वाली है। एट द सेम टाइम ना आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन पोजीशन में, एट द सेम टाइम आपको एक डिग्निफाइड पोजीशन में आपको दिया जा रहा है। बस यहाँ पे गाइडेंस अगर आप फॉलो करोगे कि आपको कुछ रिसर्च, आपको आपके बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करके भी रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जब भी आप खर्चा करो ना, तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेविंग्स ऑल्सो, या आपकी जो भी आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार और उस आइडिया के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर आप एक बार फिर से रिसर्च करो, उसके बाद उस चीज़ में आप आगे बढ़ो। फॉर श्योर आपके लाइफ में, अगर आप बिजनेस के लिए भी देख रहे हो, आपके लाइफ में नेम फेम सक्सेस है। एट द सेम टाइम अगर आप एक आप एक कहीं पे काम करते हो, कहीं पे ऑफिशियल आप काम करते हो, वहाँ पे भी आपको विद इन द नियर फ्यूचर आप एक डिग्निफाइड पोजीशन में आप पहुँचने वाले हो, और लोग आपको पहचानने वाले हैं। आपकी स्टेबिलिटी आते हुए आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू क्लेम दिस रीडिंग। एंड यस,
ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।